इंदौर में बीजेपी ने विधिवत रूप से बीजेपी सदस्यता अभियान की लॉन्चिंग की। इस मौके पर पूर्व लोकसभा स्पीकर सुमित्रा महाजन, कृष्ण मुरारी मोघे सहित तमाम पार्टी नेताओं ने मिस्ड कॉल देकर सदस्यता ली और इंदौर जिले में अधिक से अधिक सदस्य बनाने का टारगेट सेट किया। देखिए ये खास रिपोर्ट। इंदौर में लॉन्च हुआ बीजेपी का सदस्यता अभियान। पूर्व लोकसभा स्पीकर सुमित्रा महाजन मिस्ड कॉल देकर बनी बीजेपी की सदस्य। नगर अध्यक्ष गौरव रणदीवे ने लॉन्च किया सदस्यता अभियान। सदस्यता अभियान में रिकॉर्ड बनाएगा इंदौर। बीजेपी संगठन महापर्व सदस्यता अभियान इंदौर जिले और संभाग में लॉन्च हो गया है। इंदौर पार्टी कार्यालय से बीजेपी नगर अध्यक्ष गौरव रणदीवे और संभाग प्रभार राघवेंद्र गौतम ने विधिवत रूप से लॉन्च किया है। इस मौके पर पूर्व लोकसभा स्पीकर ताई सुमित्रा महाजन, वरिष्ठ नेता कृष्ण मुरारी मोघे, विधायक मालिनी गौड़, विधायक महेंद्र हाडिया, डॉक्टर निशांत खरे, जयपाल सिंह चावड़ा, बाबू सिंह रघुवंशी, गोपी कृष्ण नेमा, दीपक टीनू जैन, पंकज संघवी सहित कई नेताओं ने मिस्ड कॉल देकर बीजेपी की सदस्यता ली। हमारे विधायक राजू सिंह चौहान के आग्रह करूंगा, गांधी गोपी जी से आग्रह करूंगा कि बाकी बेटा मोर्चा की महामंत्री हमारे मोदी जी ने साढ़े 13 लाख वोट एक बार 2025 में करें। इस मौके पर नगर अध्यक्ष गौरव रणदीवे और संभाग प्रभारी राघवेंद्र गौतम ने बीजेपी कार्यकर्ताओं को रिचार्ज करते हुए जिले और संभाग में अधिक से अधिक सदस्य बनाने का आग्रह किया। जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, आज से हम विधिवत रूप से अपने इंदौर की सदस्यता अभियान 2024 की लॉन्चिंग कर रहे हैं और हम सब कार्यकर्ताओं के लिए कितना गौरव और एक भावुक कर देने वाला क्षण है कि वो सारा नेतृत्व जिनकी उंगली पकड़कर या जिनको देखकर हम लोग बड़े हुए हैं, खड़े हुए हैं, और आज अगर देखें कि इंदौर महानगर की नहीं, मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी जिनको देख के लगता है कि इनके कैसे काम होंगे और कितनी कठिन तपस्या और संकल्प के साथ जो एक इनका मार्गदर्शन मिला, और आज भारतीय जनता पार्टी का ये जो एक बड़ा परिवार, विशाल परिवार हम देखते हैं, और अब जब दूसरे शब्दों में कहते हैं कि पंच से लेकर प्रधानमंत्री तक भारतीय जनता पार्टी का है, ऐसे नेतृत्व को हम सब अपने बीच में पाकर निश्चित तौर पे कार्यकर्ता के नाते जितना गर्व और गौरव कर सकते हैं, मुझे लगता है कि एक बार जोरदार ताली बजाकर इस पूरे नेतृत्व का स्वागत हम सबको करना है। हम सबके बीच में हम सबकी श्रद्धा और आदर की केंद्र सम्मानित ताई जी, जिन्होंने अखंड मध्य प्रदेश में पूरे भारतीय जनता पार्टी के काम को खड़ा करने के लिए अपने दिन रात को खपाया, और आज जिसको हम छत्तीसगढ़ कहते हैं, मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में अनेक अनेक कार्यकर्ताओं को गढ़ते हुए, और जिसको दूसरे शब्दों में कहें कि कुशाभाऊ ठाकरे जी की कार्य करने की शैली, हम लोग तो कुशाभाऊ से मिल नहीं पाए, मेरे जैसे अनेक कार्यकर्ताओं ने कुशाभाऊ को सुनते हुए ही हम बड़े हुए, मगर कुशाभाऊ ठाकरे किस तरह काम करते थे, किस तरह कार्यकर्ताओं को गढ़ने का उनका स्वरूप था, इसको देखने के लिए हमको देखना हो तो हम सबके नेता सम्मानी मोघे जी हम सबके बीच में एक बार जोरदार ताली बजाकर उनका भी स्वागत करें। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और लंबे समय तक जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी में काम करने का अनुभव है, और अभी बाबू दादा बता रहे थे कि समय देंगे तो ही संगठन का काम होगा। जितने भी लोगों के हमने वरिष्ठों के भाषण सुने हैं, उस सब का मैसेज भी यही है कि उन्होंने कैसे कैसे
कठिनाइयों के दौर में भी और अपना समय भी लगाया, पैसा भी लगाया, संघर्ष भी किया। तो आज तो इस प्रकार की स्थितियां नहीं है। आज हमारे सामने सारी अनुकूलताएं हैं, सारा समाज हमारे साथ जुड़ने के लिए तैयार है। केवल हमें जाने की आवश्यकता है। हम जो अपने एक सर्किल में बंद के रह जाते हैं, उसको तोड़कर जब हम बाहर निकलेंगे और सारे समाज के बीच में जाना, जैसा कहा कि सर्वव्यापी और सर्वस्पर्शी हमें अपनी पार्टी को बनाना है, तो कोई भी समाज का वर्ग छूटे ना। इस ढंग से अगर हम प्रत्येक पोलिंग पर, प्रत्येक वार्ड में, गली मोहल्ले में इस प्रकार से हम सब लोग निकलेंगे तो निश्चित मानिए कि ये संगठन पर्व का काम है वो हमारा सफल होगा। यही एक उद्देश्य है समाज को जोड़ने का, क्योंकि एक एक व्यक्ति को जोड़कर भारत माता के लिए जो माला बनानी है संगठन की, उस काम के लिए हम सबकी जिम्मेदारी है। हम सबको भी किसी ने जोड़ा है, हम सबको किसी ने प्रशिक्षण किया है। तो ये लगातार जिम्मेदारी रहती है कार्यकर्ताओं की। एक दीप से जले दूसरा जलते दीप अनेक। हम एक दूसरे से प्रेरित होते हैं, प्रेरणा लेते हैं, और इसलिए ये संगठन का काम फैलता है। आप सोचिए, जब हमारा संगठन की स्थापना हुई थी तब कितने कम लोग थे, पर उनका संकल्प, उनकी निष्ठा और उनका दृढ़ इच्छा शक्ति, जिसके कारण इतनी विशाल राजसत्ताएं जिनके सामने। इस दौरान बीजेपी के वरिष्ठ नेता कृष्ण मुरारी मोघे ने कहा कि बांग्लादेश की तरह भारत को अस्थिर करने का प्रयास हो रहा है, इसलिए देश को मजबूत करने के लिए ज्यादा से ज्यादा सदस्य बनाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ताकत बढ़ाएं। कार्यकर्ता 1 महीने गली मोहल्लों में सदस्य बनाने के साथ लोगों को देश के हालातों पर जागरूक करें। और आज ये उनकी स्थिति है कि दुनिया के अंदर मोदी जी की बात को पीछे पीछे षड्यंत्र करते हैं, मगर सामने किसी के टकराने की हिम्मत नहीं है। तो उनकी अगर ताकत है तो ये हम लोग हैं। और इसलिए मेरा आग्रह है कि हम सदस्य बने, जो टारगेट है उसको पूरा करें, मगर आप मोहल्ले मोहल्ले के अंदर 1 महीने तक पूर्णकालिक की भूमिका में रहें। छोटे छोटे 4-4, 6-6, 10-10 लोगों को आप बैठा लिए और फोन के ऊपर मेंबर बना देने से हमारा उद्देश्य पूरा नहीं होगा। ये देश के अंदर जो घटनाएं हो रही हैं और कैसे कैसे लोग, क्योंकि जनता जब तक जागरूक नहीं होगी, 2 उदाहरण उसके दूंगा। अभी सुब्रमण्य स्वामी कोई हल्का फुल्का वो नहीं लगाते। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी ये ब्रिटेन के नागरिक हैं जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर चल रहा है। जनता कितनी वो, तो अमृतपाल चुनाव जीत के आ गया पंजाब से, जिसको बड़ी मुश्किल से हमारी पुलिस ने पकड़ा था, क्योंकि खुला खालिस्तान के लिए काम कर रहा है। इस प्रकार देश को बांटने का, देश को अस्थिर करने के हजारों प्रकार के प्रयास, और इसके अंदर भरपूर पैसा ये विदेशों से आ रहा है। इस बात को अगर हमको रोकना है तो इस सदस्यता को हम एक जन जागरण अभियान के रूप में लें और जनता के सामने जो देश की परिस्थितियां हैं, इन परिस्थितियों में मेरी भी कोई भूमिका है, ये उसको एहसास कराएं और वास्तव में उसको इस विचारधारा के साथ में जोड़ने के हिसाब से आप सदस्यता करोगे तो इस सदस्यता अभियान का जो उद्देश्य है, जैसा मैंने कहा कि हम अंतिम लड़ाई लड़ रहे हैं जिसको हमको जीतना है, उसमें हम सफल होंगे, ऐसा मेरा पूरा विश्वास है। इंदौर सदस्यता अभियान को लेकर बीजेपी कार्यकर्ताओं का कॉन्फिडेंस देकर संभाग प्रभारी राघवेंद्र गौतम ने कहा कि बीजेपी कार्यकर्ता सदस्यता अभियान को लेकर उत्साह में है। जो लक्ष्य निर्धारित किया गया उससे ज्यादा सदस्य बनाएंगे। हमारी पार्टी के कार्यकर्ता जबरदस्त उत्साह में है और उनको जो लक्ष्य निर्धारित करने के लिए कहा गया है उससे ज़्यादा टारगेट वो पूरा करने वाले हैं। ऐसा सब तरफ से हमारी जो बैठकें हुई हैं, जो कार्यकर्ताओं का मन है काम करने का, पहले ही दिन हम बाद में लॉन्च कर रहे हैं जिलों में, उसके पहले ही 10-10 हज़ार मेंबरशिप जिलों में हो चुकी है। तो ज़बरदस्त उत्साह है और हमने जो टारगेट तय किया है जिलों का, उससे आगे ही निकलेंगे।
नहीं, कार्ड तो वो चूँकि हम ऑनलाइन ये करा रहे हैं तो उसमें कार्ड जनरेट हो रहा है सभी कार्यकर्ताओं का। उसके कारण क्या है कि हमारा एक रजिस्टर बन जाएगा, एक रिकॉर्ड में रहेगा कार्यकर्ताओं का। तो ये एक नई टेक्नोलॉजी की उपलब्धि है एक तरह से देखा जाए। बीजेपी इस बार सदस्यता अभियान को लेकर तकनीक का बेहतर प्रयोग कर रही है। मिस्ड कॉल के जरिए बीजेपी सदस्यता का सर्टिफिकेट भी जारी कर रही है, जो एक रजिस्टर की तरह डेटा का काम करेगा। हमारी सभी लेवल पर हमने सदस्यता अभियान के लिए टोलियां बनाई हैं। जिलों में भी हमने प्रभारी बनाए हैं, मंडलों में भी बनाए हैं। हमारे 7 मोर्चा उनके भी प्रभारी बने हैं, प्रदेश प्रभारी से लेके तो मंडल तक के प्रभारी बने। और नीचे तक हमारी बूथ और शक्ति केंद्र जो हैं उनकी भी टीमें बनी हैं। तो नीचे तक की टीमें बनी हैं और हर बूथ पर हमने टारगेट दिया है कि कम से कम 200 मेंबर ये हमारी सदस्यता लें, 200 लोग। तो बहुत सिस्टमेटिक तरीके से हमने सारी बैठकें की हैं नीचे तक, सब ऑनलाइन नमो ऐप पे हमने डाउनलोड किया है, तो सारा रिकॉर्ड में है और उसी ढंग से हमारे सब कार्यकर्ता उसमें काम कर रहे हैं नीचे तक। हमने सभी प्रभारी बनाए हैं। आज ही हमारे जो युवा मोर्चा की प्रभारी हैं प्रदेश की, उड़ीसा की हमारी एक बहन है, वो आज इंदौर आई हुई हैं और वो युवा मोर्चा की भी बैठक ले रही हैं। इस ढंग से हमारे 7 मोर्चे ने अपने टारगेट फिक्स किए हैं और वो भी सदस्यता कर रहे हैं। तो एक बड़ा टारगेट कीर्तिमान बनाएगा आपको लगता है सदस्यता के लिहाज से? इंदौर संभाग तो हमेशा ही कीर्तिमान बनाने के लिए जाना जाता है और मध्य प्रदेश में हम सबसे टॉप पर रहेंगे। जैसे कांग्रेस एक आरोप लगा रही है कि डेटा इकट्ठा कर रही है। कुल मिलाकर आज से इंदौर जिला और संभाग में बीजेपी सदस्यता अभियान को लेकर भाजपा कार्यकर्ता तैनात हो गए हैं। पार्टी ज्यादा से ज्यादा सदस्य जोड़कर इंदौर में सदस्यता अभियान का रिकॉर्ड बनाना चाहती है। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज, इंदौर।